देखिए, विनर्स एंड लूजर्स, आप जब काम करते हो तो हम किस दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। राइट। देखो, हमारे अंदर का जो अफर्मेशन है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर के जो विचार है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हम एक बड़े स्तर की भावनाएं लेकर के काम करते हैं, बड़े स्तर का ऑरा लेकर के काम करते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो होता है, अवचेतन मन जो होता है ना, हमारे अंदर की ऊर्जा को देखता है। ठीक है। हमारी जो बातें होती है बाद में, लेकिन जो अंदर की जो ऊर्जा होती है उस चीज से हमें परिणाम अच्छा और बुरा मिलता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड की शक्तियां काम करती हैं। चाहे आप ब्रह्मांड को, ये अवचेतन मन को आप पॉजिटिव चीजें दोगे, पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। नेगेटिव चीजें दोगे, नेगेटिव परिणाम मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि यदि कोई खिलाड़ी का मन अस्त व्यस्त होता है और वो यदि खेल खेलने के लिए मैदान में उतर जाता है, तो जब उसका मानसिक संतुलन, अंदर का सॉफ्टवेयर ही अस्त व्यस्त है, तो वो ढंग से खेल नहीं पाता। समझ लो, सीनियर था, टैलेंटेड था, अब वो दिमाग में कंफ्यूज, अरे यार क्या करे, मेरे से ये हो रहा है, उसका दिमाग चारों तरफ भटकता है। लेकिन उसी जगह पर जिस प्लेयर की कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो माइंड में कंसंट्रेट होता है कि आज तो मुझे कुछ भी हो जाए, बहुत ही अच्छी बैटिंग करना है, बहुत ही अच्छा खेल दिखाना है, वो वास्तव में अच्छा खेल दिखाता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन की जो पावर होती है, अंदर का जो ऑरा होता है, अंदर की जो ऊर्जा होती है, उस चीज से इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है। तो बात आती है विनर्स एंड लूजर्स। जिंदगी में आपको हारने वाला बनना है या जीतने वाला। ठीक है। यदि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन के आंसर यदि आपने अपने आप से कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, व्हाट विनर्स हैव दैट लूजर्स डोंट हैव। व्हाट विनर्स हैव दैट लूजर्स डोंट हैव। ओके। आप जिस प्रोफेशन में हो, मान के चलते हैं आप सेल्स मैनेजमेंट की दुनिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो, डोर टू डोर सेल्स के एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट बिजनेस कोच बनना चाहते हो, डोर टू डोर मार्केटिंग के प्रैक्टिकल ट्रेनर बनना चाहते हो, डोर टू डोर मार्केटिंग में प्रैक्टिकली आपको पूरी तरह से कस्टमर के ब्रेन को चेंज करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला, बिलीफ सिस्टम के साथ रिजल्ट हासिल करने वाला बनना चाहते हो। ओके। कि दूसरे किसी भी छात्र को, यदि आपके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एमबीए का प्रोफेसर ही क्यों ना हो किसी कॉलेज के, देन उसको आप प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हो कि वास्तव में डोर टू डोर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या चीज होती है, आप उस फील्ड के विजेता बनना चाहते हो, तो पहली चीज आपको ये सोचना पड़ेगा, दुनिया के 5%, ज्यादा नहीं, दुनिया के 5% लोग जिन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, जिन्होंने कभी टाइम पास नहीं किया, उन्होंने अपना सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट, अपने प्रोफेशन के प्रति इन्वॉल्वमेंट और उनका डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्क, उनकी दीवानगी, उनकी चाहत, उनका नशा, उनका जुनून किस लेवल का था। समझ लो, किस लेवल का था। क्योंकि दुनिया के जो 5% लोग होते हैं ना, अलग अलग फील्ड के जो विजेता, उनको दुनिया की कोई चीज समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ अपना रिदम समझ में आता है। अंदर का ऑरा, अंदर की ऊर्जा, अंदर की जिज्ञासा, वो अंदर से एक अलग ही भाव नजर आता है, जिसे बोल सकते हैं आप धुन का सवार हो जाना। जब आपके दिल और दिमाग में एक धुन सवार हो जाती है ना, तो फिर आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर उस फील्ड की चाहत होना चाहिए। ठीक है। जिस व्यक्ति ने डोर टू डोर सेल्स करके, डोर टू डोर मार्केटिंग सीख के, डोर टू डोर कस्टमर को डील करके, डोर टू डोर कन्वेंस करके व्यक्ति ने अपने आप को प्रिपेयर बनाया और उसके अंदर के अवचेतन मन के साथ अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से तैयार किया, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने, छोटे ने एक बहुत बड़े स्तर का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। लेकिन उसी जगह पर जो एक लूजर्स व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है, अरे यार मुझे गली गली चल के प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मुझे शर्म आएगी, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ, एक अच्छे फैमिली से हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करूंगा। आप सोचो भाई, गली गली जाकर के प्रोडक्ट बेचना मतलब किसी आप मुर्दे को नहीं कोई चीज एक्सप्लेन करने जा रहे, एक समझदार व्यक्ति को जब आप फील्ड पर होते हो,
डोर टू डोर मार्केटिंग पर होते हो, तो बिना डोर टू डोर मार्केटिंग के कोई भी कॉन्सेप्ट लोगों के दिलो दिमाग पर आप सोशल सोसाइटी पर समझा नहीं सकते हो या उनके दिलो दिमाग में बिठा नहीं सकते, राइट। अब यदि आपको लोगों को कन्विंस करते नहीं आता, लोगों को एक्सप्लेन करते नहीं आता, तो फिर आप किस चीज के लिए आप क्या बोल रहे हो कि आप एक बिजनेसमैन बनोगे। हम यहाँ बात करते हैं बिजनेस कई कैटेगरी के होते हैं, मार्केटिंग कई कैटेगरी की होती है, सेल्स कई कैटेगरी की होती है। हम बात करेंगे डोर टू डोर सेल्स पर। दुनिया में जिस व्यक्ति ने डोर टू डोर सेल्स के एजुकेशन को सीख लिया, उसने महारत हासिल किया और एक नहीं कई कंपनियों को लोगों ने के जन्म दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समझ चुका होता है कि घर घर जाकर के लोगों को जब हम समझाते हैं ना, घर घर जाकर के जब हमारा कोई प्रोडक्ट कोई भी हो, हमारा मॉस्किटो किलर मशीन हो, चाहे हमारे डिजिटल कोर्सेस हो, चाहे वो हमारा आईटी फील्ड का प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हमारा हो, वेबसाइट हो, ऐप डेवलपमेंट का काम हो आपका, या फिर हमारे जितना भी हमारी रियल फ्यूचर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, कोर्स हो, जो कि एटीट्यूड, पर्सनालिटी, क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डोर टू डोर प्रोडक्ट सेलिंग, कस्टमर डीलिंग, एचआर विद डिसिप्लिन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, एटीट्यूड बिल्डिंग कोर्स, और कंपटीशन प्रिपरेशन कोर्स। इसके साथ साथ आपकी आपकी चाहे कि आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें लोगों के दिल और दिमाग में जब आप बिठा पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो, तो आप अपने उस फील्ड के एक अच्छे अचीवर बन सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंट आता है। कार्य करने वाले दो होते हैं, एक के हार्मोन्स, एक की मेंटेलिटी, एक की मानसिकता, एक का चेतन मन, एक का अवचेतन मन लूजर्स वाला होता है, और दूसरे का चेतन मन, अवचेतन मन, हार्मोन्स, फीलिंग, अफर्मेशन, ऑरा, ऊर्जा, अंदर का रिदम, अंदर की जो फीलिंग होती है, अंदर की जो ऊर्जा होती है, अंदर की जो एनर्जेटिक पावर होती है, अंदर की जो क्या अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो एक जीतने वाला होता है। तो जीतने वाली जो अदृश्य शक्तियां होती है, वो क्या बोलती हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो कोई दूसरा नहीं कर पाता। क्या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो कोई दूसरा नहीं कर पाता, ठीक है। और जब जब वो अपने आप से ऐसा पूछता है, तो अंदर से उसको एक आवाज आती है। तो सबसे बड़ी चीज तो उसका मन एकाग्र होता है, उसका आत्मविश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होता है, उसका उसके अंदर अपने काम के प्रति चाहत बहुत बड़े उच्च स्तर की बढ़ चुकी होती है। क्योंकि किसी भी फील्ड पर किसी का फ्यूचर अच्छा और बुरा नहीं होता, उसकी चाहत उस फील्ड पर उसका फ्यूचर अच्छा और बुरा बनाता। ध्यान रखना, किसी भी फील्ड पर आपकी यदि चाहत, आपके डोर टू डोर मार्केटिंग पर, जितने भी लोगों ने आज उस डोर टू डोर मार्केटिंग को सीखा, जितने भी लोगों ने उस चीज में रिसर्च किया, जितने भी लोगों ने डोर टू डोर मार्केटिंग के एजुकेशन में डीपली इन्वॉल्व हुए, डोर टू डोर मार्केटिंग के जो रूल्स थे, सिद्धांत, प्रिंसिपल, उस चीज को उन्होंने अपने दिल और दिमाग में उन्होंने क्या डेवलप किया, आज वो दुनिया में बहुत बड़े उच्च स्तर पर क्या ग्रो कर रहे हैं। उसके जादू को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो जादू करने की कला, वो जादू करने की पावर उनमें कैसे आई? उनकी चाहत से आई, उनकी दीवानगी से आई, उस चीज में डूब जाने से आई, और पूरी तरह से सिंगल माइंड, उस चीज के अलावा उनके दिल और दिमाग में कोई दूसरी चीज घर नहीं की। क्यों दूसरी चीज घर कब करती है? जब लोग आपको जब निकलते हैं अपने फील्ड पर, डोर टू डोर मार्केटिंग पर, तो लोग आपको एक से एक एक्सपर्ट लोग मिलते हैं, और वो कौन से एक्सपर्ट लोग कहलाते हैं? वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, आपकी फील्ड के नहीं। हो सकते हैं आप ही वो पहले पर्सन हो जो आप अपनी फील्ड के दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट व्यक्ति बन के दिखाओ, जो असफलताओं को सफलता में तब्दील कर सके। ओके, जो असफलताओं को सफलता में तब्दील कर सके, जिसका आत्मविश्वास मरो उसको आपके उसके आत्मविश्वास को जगा सको, जो अपने विश्वास पर विश्वास करके आगे बढ़ सके, वो अवचेतन मन की जो पावर होती है। तो जब आप फील्ड पर निकलते हैं, आपको अलग अलग कैटेगरी की जो लोग मिलते हैं ना, वो अपनी अपनी फील्ड के महारथी होते हैं। तो वो लोग जो ज्ञान देने लगते हैं, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो,
यार आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हो, प्रोफेशनल पर्सन नजर आ रहे हो, फिर भी आप डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हो, डोर टू डोर सेल्स कर रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? शायद उनको नहीं समझ में आता है। जितने भी टॉप के मेट्रो सिटीज की बात की जाए, आज पूरी दुनिया में जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है, वो बिना सेल्स के, बिना मार्केटिंग के, बिना डोर टू डोर मार्केटिंग प्रैक्टिकल किए, बिना एचआर ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट की, क्योंकि किताब किताब पढ़ लेने से एचआर नहीं कोई कर सकता। ओके, किताब पढ़ लेने से प्रैक्टिकल एचआर नहीं कोई बन सकता। प्रैक्टिकली आपको पसीना बहाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको फील्ड पर उतर करके लोगों की नाना से प्यार करना पड़ेगा, लोगों की बातें झेलना पड़ेगा, लोगों की आलोचना सहन करना पड़ेगा, लोग आपको तरह तरह की बेइज्जती करेंगे, लोग आपको तरह तरह की, आपको क्या तरह तरह की बातें बोलेंगे, लोग आप पर तरह तरह कमेंट्स करेंगे। और ये कौन लोग कमेंट्स करेंगे? दुनिया के 95% लोग जो दूसरों की आश्रित जिंदगी जी रहे हैं, जो दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, चाहे वो माँ बाप के टुकड़े हो, चाहे वो हमारे परिवार के द्वारा बनाए गए साम्राज्य हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सिक्योरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सैलरी हो, या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जा रही हो मंथली फिक्स सैलरी हो, वो उस पर टुकड़ों पर पलते हैं। तो वो लोग अपने आराम की जिंदगी के, अपने शॉर्टकट की जिंदगी के, वो आपको पहलू बताएंगे कि बेटा आप इतने काबिल हो, आप इतना मेहनत इस रास्ते पर कर रहे हो, इससे बेहतर आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और जो व्यक्ति उन लोगों के बताने वाले रास्ते पर, जो छात्र डाइवर्ट हो जाए, जो व्यक्ति डाइवर्ट हो जाए, वो डोर टू डोर मार्केटिंग का रिसर्च नहीं कर सकता, डोर टू डोर मार्केटिंग का वो प्रैक्टिकल प्रोफेसर नहीं बन सकता, डोर टू डोर मार्केटिंग का प्रैक्टिकल साइंटिस्ट नहीं बन सकता। कि आखिर डोर टू डोर मार्केटिंग एक ऐसा उदय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी आप जिंदगी बदलने वाला बना सकते हो, बशर्ते वो व्यक्ति खुद पर भरोसा करने के लायक हो, बशर्ते वो व्यक्ति को जो शिक्षा दी जा रही है, जिस गुरु के द्वारा, उस शिक्षा की वो कदर करने वाला हो, उस शिक्षा के प्रति उसकी चाह सच्ची हो, लगन अच्छी हो, नियत शुद्ध हो। क्योंकि जब आपकी शुद्ध नियत होती है ना, तो भगवान आपकी मदद करता है। आई बात समझ में? तो व्हाट विनर्स हैव दैट लूजर्स, ऐसा क्या होता है एक विजेता के पास जो कि लूजर्स के पास नहीं होता? समझ में आया बात को? कि लूजर्स जो होता है दूसरों को चारों तरफ का ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन जो विजेता होता है वो चारों तरफ के ज्ञान को निकाल के बाहर फेंकता है, अपने दिमाग में सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट रखता है, अपना सब्जेक्ट रखता है कि आखिर मेरा, नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग, कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और क्या करने के लिए। समझ में? वो तब उसके अवचेतन मन की जो पावर होती है ना, तब वो दुनिया में उसको एक अलग इंसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में लोगों ने तरह तरह की बातें बोलते थे। अमिताभ बच्चन जी की अपन बात कर लेते हैं, जब वो बुरे दौर से क्या गुजर रहे थे, ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में जाने से पहले उनको खुद नहीं था मालूम कि बॉलीवुड की दुनिया में मैं इतना कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन सपने बड़े थे। और इसके बाद उन्होंने, जब वो एक कंपनी शुरू किए थे, दिवालिया हो चुके थे, तो दर दर की ठोकर खाते हुए, कोलकाता की गलियों में भटकते हुए, किसी ने बताया कि रेडियो दूरदर्शन में आपको क्या जॉब मिल सकती, तो वहां पर जब वो गए तो लोग उन पर हंस रहे थे और बोले कि लंबू मियाँ आप जितने लंबे हो उसी तरह से आपकी आवाज बहुत मोटी है, इसीलिए आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी। ओके, देन किसने जाना था कि आने वाले कल में यही व्यक्ति बॉलीवुड का एक शहंशाह हो जाएगा। उस व्यक्ति ने हार नहीं माना, उस व्यक्ति ने लगातार कोशिश कर करके छोटे शहर से निकल के, छोटे छोटे गांवों से निकल के, ठोकर खा खा के, वो व्यक्ति रुका नहीं, और वो लगातार स्ट्रगल करते हुए आज वो क्या, उनकी एज के जो लोग हैं, उनकी एज के जो हीरो हीरोइन थे, वो आज का हताश हो गए, बुजुर्ग हो गए कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने प्रोफेशन चेंज कर दिया। लेकिन आज भी वो व्यक्ति रियल लाइफ में, रियल जिंदगी को जीते हुए काम कर रहा है, ठीक है। आज भी वो केबीसी चला रहे, कौन बनेगा करोड़पति में आज का वो भी काम कर रहा है, दूसरों को आज का ग्रो करा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब आपको कोई भी व्यक्ति से आप ज्ञान लोगे, ध्यान देना, इस मानव जीवन जो है, कोई भी व्यक्ति से जब आप ज्ञान लोगे, तो वो व्यक्ति आपको या हमको उतना ही ज्ञान दे सकता है जितना उसने सीखा है, जितना उसने देखा है। लेकिन आपके अवचेतन मन की जो पावर है,
आपके अंदर जो बैठा एक गुरु है अवचेतन मन, वो ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी, ब्रह्मांड का जो ऑरा है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उससे महान नहीं हो सकती। क्यों? इस चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, क्या जिस व्यक्ति को स्कूल से निकाल दिया गया कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि है कि इसको दुनिया का कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, कल से आपको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, वही बेटा आगे चल के क्या बना? साइंटिस्ट बना, बल्ब का आविष्कारक बना। कौन था वो? थॉमस अल्वा एडिसन। क्या बदला था उसको? उसके अंदर की ऊर्जा बदली थी, उसके अंदर के विचार बदल दिए गए थे। उनकी मां ने उस कागज में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपको दुनिया का कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, कल से आपको मैं गाइड करूंगी और आपको खुद से आगे बढ़ के दिखाना है। उसने अपने अवचेतन मन पर यकीन करना शुरू किया कि अरे वाह, अब मुझे कुछ अलग करना है भाई, जब मैं दुनिया में सबसे हटके भगवान ने मुझे बनाया तो मुझे कुछ अलग करना है। वो व्यक्ति एडिसन बन सकता है। अब्राहम लिंकन का बुरा दौर देख करके लोगों ने उसको मजाक उड़ाया, लकड़हारा था, दूसरों की किताबें लेकर के वो पढ़ाई करता था, तरह तरह की चीजें करता था, वकालत में घुसा, उसमें बर्बाद हुआ, उसका पूरा खानदान कर्जे में डूब गया, सब लोग धोखा दे करके निकल गए, गैरेज में काम किया, लोग हंसते थे, बुरा बोलते थे, एक से एक रिसर्च करने वाले लोग थे ना। लेकिन उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्लियर था और वो जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना? कोई जबरदस्ती ले जाकर के उठा के बिठा दिया क्या? उनकी ठोकरों ने उनको बनाया, ध्यान रखना। तो विजेता जो बनते हैं ना, ठोकर खाके बनते हैं, ध्यान रखना। चारों तरफ की बातें सुनने के बाद बनते हैं, चारों तरफ की आलोचनाएं झेलने के बाद बनते हैं, चारों तरफ की बातें, आपके जो अपने होंगे वो आपकी बेइज्जती करेंगे, जो आपको ज्ञान देने वाले हो वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया भर की चीजें, लेकिन इसके बाद आप ठोकर खा के जिस तरह से हीरा होता है ना, हीरा जब तक क्या उसको अच्छे से घिसा नहीं जाता ना तो चमकदार नहीं बनता, उसी तरह से मानव का जीवन। यदि आपको विनर्स बनना है तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि जब हम डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं ना, डोर टू डोर सेल्स पर निकलते हैं ना, बहुत जरूरी होता है कि आप उन सभी लोगों से मिलो जो इस मार्केट में, इस दुनिया में जो नेगेटिव से नेगेटिव थॉट लिए बैठे हुए, ऐसे लोगों से जरूर मिलो। हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें उन लोगों से वो बात करना है जो हमसे बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हम प्रत्येक छात्र के अंदर वो कन्विंसिंग पावर आपको डेवलप करना है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। आई बात समझ में? yes, और डोर टू डोर मार्केटिंग में इतना ध्यान रखो, आपका प्रोडक्ट सेल्स नहीं होता, आपका अफर्मेशन, आपका ऑरा, आपका चुंबकीय व्यक्तित्व, चुंबकीय आकर्षण, आपकी फीलिंग, आपका मैनर, आपका मैनेजमेंट, आपकी बोली भाषा, आपका हाव, आपका भाव, आपका स्वभाव, आपके द्वारा उस जगह पर बनाया गया जो आपका ऑरा है वो। और दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी को ऐसे एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है, बस उसका मार्केट अलग अलग होता है, मार्केट अलग अलग होता है कि वो जाकर के अपने लाखों के बिजनेस को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर सके, करोड़ों के बिजनेस को सामने वाले के सामने जाकर के क्या एक्सप्लेन कर सके और सामने वाला उस चीज को समझ सके। ओके, अब आपने देखा होगा एक ही टाइप का प्रोडक्ट दुनिया की कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन कोई कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स होता है और कोई कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डाउन होता है। तो क्या प्रोडक्ट में खराबी थी? नहीं भाई, जो चीज मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है तो जो भी उसमें चिप लगेगी, जो भी उसमें सारे अंदर के जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स होंगे, हार्डवेयर जो चीजें होंगी, वो सब लगाएंगे तो वही। लेकिन डिफरेंट कहां आ जाता है? डिफरेंट आ जाता है एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति के गट्स, और वो एक्सप्लेन करने का गट्स आता है डोर टू डोर मार्केटिंग से। जिस चीज के लिए दुनिया के 90 से 95% लोग अभी अनजान हैं, उनको शर्म आती है कि हम घर घर जाकर के लोगों को प्रचार करेंगे, हम घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचेंगे, हम घर घर जाकर के लोगों को क्या समझाएंगे, हमको शर्म आती है। तो फिर आपका एजुकेशन किस काम का, आप बताइए? मतलब फिर वो लोग कभी उनसे बड़े सपने की उम्मीद मत करना, वो सिर्फ नौकर बन सकते हैं
दूसरों के द्वारा दिए गए देह भत्ते पर गुजारा कर सकते, देश में कोई नया इनोवेशन नहीं कर सकते, कोई नया स्टार्टअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है, उनको अपने सपनों पर यकीन नहीं है, उनके अंदर एक कोई बड़ी बिग पिक्चर नहीं है कि उनको कुछ बड़ा करने के लिए पब्लिक के बीच में जाकर के एक्सप्लेन करने का यकीन होना चाहिए, कि लोगों को गाइड कर सको, लोगों को समझा सको कि भाई ये बात सही और ये बात गलत है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, ये सर्विस अच्छी है, ये सर्विस बुरी है। तो आज ज्यादातर जो लोग होते हैं 90% 95% वाली भीड़ में दौड़ रहे हैं, और आज दुनिया में जितने भी लोग आज यदि क्या रिचेस्ट पर्सन है, वो इस स्किल्स, इस एजुकेशन के दम पर, डोर टू डोर एजुकेशन, डोर टू डोर सेल्स, डोर टू डोर प्रेजेंटेशन, डोर टू डोर कम्युनिकेशन स्किल्स, डोर टू डोर लीडरशिप, डोर टू डोर मैनेजिंग स्किल्स, डोर टू डोर कस्टमर डीलिंग, डोर टू डोर एचआर, डोर टू डोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डोर टू डोर फील्ड मैनेजमेंट। लोग बोलते हैं मैं सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्कर दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो एनजीओ बना के गवर्नमेंट से फंड लेने वाले, और एक होते हैं जो गवर्नमेंट से कोई फंड ना लेके सोशल सोशल मतलब सोशल वर्क मतलब समाज सेवा, समाज के अंदर कार्य कर रहा हो, समाज के अंदर जो बेरोजगारी है उसको आप खत्म कर रहे हो। अब समाज के अंदर बेरोजगारियां हैं और किसी गरीब बच्चे के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बच्चा मेहनत तो कर सकता है ना, मेहनत तो कर सकता है ना। तो आप उसको उस प्रोडक्ट को, आप उसको क्या मेहनत करना सिखा सकते हो, उसको आप प्रोडक्ट बेचना सिखा सकते हो, उसको आप रोजगार परक बना सकते हो। लेकिन जब आपको घर घर जाकर के प्रोडक्ट के बारे में समझाते नहीं आता तो उसको क्या सिखाओगे? लोगों को आप रोजगार परक शिक्षा देकर के आप समाज की सेवा कर सकते हो। लोगों को आप रोजगार की शिक्षा देकर के, लोगों के अंदर की शर्म को हटा करके, लोगों के अंदर की जब जो हया है, बेरोजगारी है, भूखे मर रहे हैं लेकिन वो क्या बेचने से शर्मा रहे हैं, लोग घर घर जाकर के फील्ड पर काम करने से शर्मा रहे हैं, आप उनको वो सारी चीजें बता सकते हो, सिखा सकते हो। सोशल वर्कर, गुड लीडरशिप एंड डोर टू डोर मार्केटिंग। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में आपके एक्सपर्ट बनने के लिए आपको वो चीजें करना पड़ेगा जो दुनिया के 90% 95% लोग नहीं कर पाते, ठीक है। और वो चीजें आपको अपने अंदर करना है, अपने अंदर सुधार लाना है। मतलब आपके अंदर का जो माइंड का और चेतन मन का जो सॉफ्टवेयर है, वो एक बिलीफ सिस्टम के साथ तैयार होना चाहिए। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के साथ तैयार होना चाहिए। ब्रह्मांड की शक्तियों पर आपको यकीन होना चाहिए, और आपको अपने आप से मनमानी नहीं करना चाहिए। जब आप मनमानी नहीं करते हो तो आप 1 रुपए से के लाख रुपए और लाख रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक की वस्तु को, कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट को आप हर व्यक्ति के सामने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो आप एक्सपर्ट बनोगे, फिर धीरे धीरे आप क्या 10 लोगों के बीच में आप क्या अपने क्या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, फिर धीरे धीरे उसी चीज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। तो फिर वही कॉन्फिडेंस लेवल आपको 100 लोगों के बीच में आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आकर के आप जरा इनको बताइए। फिर वही 100 लोगों के बीच में से आपने देखो बहुत सारे ऐसे ही स्टार्टअप बिल्ड होते हैं, और वो फिर एक दिन क्या हजारों लोगों की भीड़ में वो एक्सप्लेन करते हैं कि वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं आपने ये कैसे किया, आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, हम जानना चाहते हैं कि आपने, आपके पास 1 रुपए नहीं था लेकिन आपने करोड़ों की कंपनी कैसे खड़ा कर दिया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैं घर घर जाकर के मैंने क्या प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, फिर घर घर जाकर के मैंने दूसरे जो बेरोजगार भाई बहन थे मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको क्या सक्षम बनाया, और इसके बाद उसी में से जो पूर्ण भरोसेमंद ईमानदार टीम थी उनके साथ मैंने बिजनेस को ग्रोथ दिया। बिजनेस को ग्रोथ करने के बाद डे बाय डे फिर इसके बाद मैंने के समय के साथ उस चीज में और बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यदि आपको हाई लेवल की थॉट रखना है तो डाउन लेवल की थॉट वाले लोगों को, डाउन लेवल की थॉट किसको बोलते हैं? जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, किसी प्रकार से उनके पास पैसा बनाने के, पैसा कमाने के रास्ते हैं, तो उसके द्वारा सिर्फ अपने भौतिक जीवन में तो कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ नया नहीं कर पा रहे, नया इनोवेशन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो क्या सोचेंगे, अरे यार लगता है इस बंदे के पास पैसा नहीं इसलिए घर घर जाकर के प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है, ये लड़का लगता है बहुत गरीब है, लगता है इसलिए घर घर जाकर के प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है, अरे ये लड़की लगता है बहुत गरीब है, ये व्यक्ति लगता है बहुत गरीब इसलिए घर घर जाकर के प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि रिलायंस कंपनी भी कभी ना कभी शुरुआत हुई है तो घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने से। उनको ये नहीं पता एयरटेल कंपनी का मालिक
आज जो एयरटेल कंपनी का मालिक बना बैठा हुआ है, तो वो भी कभी शुरुआत किया तो घर घर जाकर के क्या प्रोडक्ट बेचने से। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी के पीछे की जड़ होती है घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने। घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने के पीछे की वजह क्या होती है बताएं? इंसान की जो ये क्या मानसिकता है ना, ये मजबूत बनती है। इंसान के अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है। इंसान के अंदर क्या वो जुनून विकसित होता है कि नहीं, मैं कैसे करोड़ों का बिजनेस संभालने वाला बन सकता हूँ। वो बड़ी सोच, वो बड़ा ऑरा। और इस चीज को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका अफर्मेशन, आपके अंदर की ऊर्जा। वो नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर का अवचेतन मन यदि नेगेटिव वे पर चलता है ना, तो दुनिया की पूरी ताकत भी आपका साथ दे दे तो भी आप अपने लक्ष्य में बार बार फेल हो जाते हैं। आप किनारे तक जाओगे, आपकी मेहनत बेकार चली, क्योंकि आपका माइंड सेट कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंद्रियां जो हमारी पांचों इंद्रियां, छह इंद्रियां, सातों इंद्रियां जो होती है ना, ये हमारे लिए काम करती है। आपने सुना होगा ब्रह्मांड से जो आप मांगो मिलेगा, ये मिलता है। और दुनिया के 5% लोग इसी चीज पर यकीन करते हैं, इसीलिए कोई बड़ा बड़ा आविष्कार कर गया, बड़ा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर गया, कोई बहुत बड़ा क्या सारी चीज। लेकिन जो इस बात पर यकीन नहीं करता, वो बने बनाए ढर्रे पर चलता है। समझ लो, बने बनाए ढर्रे पर चल रहा है। थोड़ा सा लहर आती है, कोई थोड़ा सा अच्छा सा मार्केट दिखता है, कोई थोड़ा सा अच्छी चीज देखने लगते हैं, लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर लोग बोलने लगते हैं यार उस चीज का तो मार्केट खत्म हो गया यार। समझ लो, गलत है। आप अपने माइंड में नयापन लाइए, अपनी सोच में नयापन लाइए। आपकी इट वर्क्स वंडर्स, यही सोच इंसान को जादू करने के लायक बनाती है। जादू करने के लायक बनाती है। सोचो, जादू करने के लायक बनाती है। यहाँ लोग इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमटेक बीटेक, बड़े बड़े रिसर्चर सेंटर में जाकर के पढ़ाई करने के बाद साइंटिस्ट नहीं बन पाते। और वहीं कोई गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार कैसे कर दिया? किसी के सिर घोड़ा चला रहा था फार्म हाउस में, और इसके बाद क्या सेब गिरा उसके सिर पर, उसने उससे आविष्कार कर दिया। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण कर। आप अपने अवचेतन मन के जादू को पहचानो कि आप फील्ड पर निकलने के बाद आप वो मेहनत करो, उन शब्दों के साथ एक्सप्लेन करो कि व्यक्ति आपसे ये बोलता है, विजेता का जो गुण होता है, व्यक्ति बोलता है भाई साहब आपका ये प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस ये मैं नहीं खरीद रहा। आपका मैनर, आपका जो अफर्मेशन है, आपका जो ऑरा है, जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो बोली है, जो आपकी भाषा है, जो आपका लैंग्वेज है ना, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपके एक्सप्लेन करने का, समझाने का जो ढंग है ना, वो मेरे दिल में क्या बैठ गया है। इसका मतलब व्यक्ति ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने अपने आप को तैयार किया। और ये चीज क्या हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है किसी को? नहीं। ये गट्स, ये व्यक्तित्व हमारा तैयार होता है क्या? नहीं। फिर लोग बोलते हैं क्या हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलता हूं आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सामना नहीं कर सकते, लोगों की बेइज्जती नहीं सहन कर सकते, लोगों के नेगेटिव को फाइट नहीं कर सकते, आप अपनी दम से कोई भी बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते, आप अपनी दम से एक प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं बन सकते, आप अपनी दम से कोई धंधा शुरू नहीं कर सकते, आप अपनी दम से अपने समाज के, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले नहीं बन सकते। तो व्हाट विनर्स लूजर्स डोंट हैव, ऐसे एक विजेता के पास क्या होता है जो हारने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता। आ गई होगी मेरी बात समझ में? ये अपने अंदर का माइंडसेट सही कीजिए, मनमानी कभी मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। जब कभी किसी व्यक्ति से आप मिलते हो ना, तो प्रॉपर ईमानदारी के साथ अपने आप को तैयार करें।